नमस्ते दोस्तों। आज सभी का आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले तास में हमने दो लघु कथाएं लेखक नरेंद्र छाबड़ा इनकी जो दो कथाएं हैं, दो कथाओं का अलग अलग विषय है। उनमें से कंगाल इस कथा का अध्ययन हमने पिछले जो वीडियो में था किया है। आज दोस्तों जो आगे की कथा है उस कथा को हमें आरंभ करना है। दोस्तों, सही उत्तर इस कथा के माध्यम से लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी ने क्या कहने का प्रयास किया है यह हम सुनेंगे। दोस्तों, यह श्रवणीय के माध्यम से हम आज जानना चाहते हैं। आगे देखो, बालक बालिकाओं से संबंधित कोई ऐतिहासिक कहानी सुनकर उसका रूपांतर संवाद में करके कक्षा में सुनाइए। यह एक उपक्रम इस श्रवणी के माध्यम से यह कथा जिस प्रकार से आरंभ होती है उस प्रकार की अनेकों कथाओं का आप अपने यहाँ घर पर श्रवण कीजिए, सुनिए। ऐसा उपक्रम के माध्यम से यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, यह जो कथा है सही उत्तर, यह एक भ्रष्टाचार के ऊपर आधारित कथा है। आज की जो व्यवस्था है वो भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था से आज के तरुण, आज की पीढ़ियां सिर्फ कोसते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को बदलने के लिए, इसे सुधारने के लिए भी कोई प्रयास हमें करना चाहिए। इस माध्यम से इस पाठ में लेखक ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। दोस्तों, इसमें हम अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस किस प्रकार से बढ़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड रहा तो उसे अगर किस जगह पर उसका चयन करने के लिए उसकी योग्यता के बावजूद पैसे देकर पदों पर लगने की बातें वर्तमान पत्र में हम पढ़ते आए हैं, न्यूज चैनल पर देखते आए हैं, सुनते आए हैं, और उससे भ्रष्टाचार व्यवस्था और बढ़ चुकी है। और जिसका चयन उस पद पर, उस जगह पे होना चाहिए, उसका न होकर जो उस पद के लिए उसके लिए लायक नहीं है, ऐसे लोगों का चयन पैसे लेकर, चिरीमिरी लेकर भ्रष्टित व्यवस्था करती है। ऐसा इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, हमें इस पाठ का आरंभ करना है, तो चलो आज हम इस पाठ का आरंभ करते हैं। देखिए, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन यानी नौकरी के लिए अर्ज करना। साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। प्रमाण पत्र यानी जो डिग्रियां उसने प्राप्त की थी पढ़ाई कर कर, वह पढ़ाई कर कर प्राप्त की हुई डिग्रियां, प्रमाण पत्र भी उसे नौकरी दिलाने में असफल रही थी, वो नाकामयाब रहा था। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। दोस्तों, जो व्यक्ति उस पद के लिए लायक होता है, उसे व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार रहता है वह उसे बाजू में फेंककर जो उस पद के लिए लायक नहीं रहता है, पैसे देता है, ऐसे रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी लोगों का चयन उस जगहों पर किया जाता है। ऐसा हम देख रहे हैं। आगे देखो, हो पाता है हर ओर से अब निराशा हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। ऐसी व्यवस्था निर्माण हो चुकी थी कि उस व्यवस्था को सिर्फ वो कोस सकता था, उसके हाथ में इसके बावजूद कुछ नहीं था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेमी, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी
पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता आई थी। अब तक जितनी भी बार उन्होंने अलग अलग पदों पे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दिया था, वहां उसने देश के प्रति, ईमानदारी के प्रति, शिष्टाचार, नैतिकता के प्रति अपने विचार रखे थे। लेकिन इतने महत्वपूर्ण विचार रखकर भी उनको असफलता प्राप्त हुई थी। इसलिए उन्होंने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि नैतिकता, राष्ट्रहित, ईमानदारी, शिष्टाचार, तर्कपूर्ण तरीके से रखे हुए मुद्दे भी उसे सफलता प्राप्त करने के लिए उस व्यवस्था में परिपूर्ण नहीं थे। फिर आगे देखो, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना था। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हिस्से में सिर्फ असफलता आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधिमंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? उसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी राय क्या है। तो आगे देखो, उस सवाल का जवाब देते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है, दिमक की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई कि कोई पद के लिए आया हुआ लड़का, वह अपने विचार मुक्त विचारों से रखता है, निर्भयता से रखता है। इसके लिए उन अधिकारियों के चेहरे पर क्या आ गई? उत्सुकता आ गई है कि कोई तो इस व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा है। और इसमें इसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? प्रश्न किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों और मित्रों को उपहार देते हैं, यह भ्रष्टाचार की बहन है। इसका मतलब जिस प्रकार हम अपने परिजनों को, मित्रों को, दोस्तों को अगर कोई उपहार देना होता है तो अवसर ढूंढते हैं। अगर किसका जन्मदिन होता है तो उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं, किसके यहाँ शादी रहती है तो उनको शादी में गिफ्ट देते हैं। अवसरों पर उपहार देने की बात यहाँ कही गई है। इसी प्रकार लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों और कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। जिस प्रकार हम अलग अलग व्यवस्थाओं में उपहार देते हैं, तब हम खुशियों का आदान प्रदान और कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जब नौकरी के वक्त, किसी पद की साक्षात्कारिता के वक्त जो उपहार दिए जाते हैं वह भ्रष्टाचार की बहन है, ऐसा यहाँ बताने का प्रयास किया है लेखक ने। आगे देखो दोस्तों, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियां या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। दोस्तों, यह व्यवस्था पर बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल लेखक ने उठाने का प्रयास किया कि अगर लोगों को उनकी फाइल, उनके दबे हुए पदोन्नति के कागज, रोकी गई नौकरी में सफलता पानी होती है तो उन्हें रिश्वत देकर, भ्रष्टाचार कर अपने जो सही कार्य होते हैं वह अधिकारियों को रिश्वत देकर करने पड़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था में यह कार्यों को ब्रेक लगा दिया जाता है। यह काम नहीं होते पैसे देने के सिवा। इसलिए इस पर प्रकाश डालने का कार्य लेखक करते हैं। आगे देखो, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। मेरी ऐसी धारणा है, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहां भी उसका चयन नहीं होगा। उन्होंने अपने विचार रख दिए और वहां से वो बाहर चले गए, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था के विरुद्ध खड़े बोल बोलकर अधिकारियों को बताया था कि भ्रष्टाचार के और रिश्वत के संबंध में उनके क्या विचार है। और उनको अब तक का अनुभव था
कि इस प्रकार के विचार रखकर उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अपने विचारों पर, अपनी नैतिकता पर डटे रहने वाले इस युवक ने वहां पे इसी प्रकार का जवाब दिया और वो वहां से बाहर निकल गए। पर भीतर बैठे अधिकारी ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के उत्तर की सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। कुछ लोग देखो दोस्तों, अधिकारी भी इस प्रकार के हमें दिखाई देते हैं कि वह रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार को बड़ी नहीं पड़ते हैं और आए हुए सच्चे, ईमानदार, नैतिकतापूर्ण जो उस पद के लिए एक लायक होता है उनका चयन करते हैं। इसी प्रकार इन अधिकारियों ने उसका यह सही उत्तर देखकर, उसके अंदर की जो तड़मड़ है वह देखकर उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। इस कथा के माध्यम से लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य बोलने से आपको आपका ध्येय प्राप्त होने के लिए समय लग सकता है, लेकिन सत्य परास्त नहीं हो सकता, सत्य नहीं हार सकता। सत्य असत्य पर विजय पा ही सकता है, पाता ही है। असत्य कितना ही चिल्लाए, शोर करे, लेकिन वह सच नहीं हो सकता। इस प्रकार से आखिरी के उस इंटरव्यू में गंभीरता के पूर्वक उसने रखे हुए विचारों पर अधिकारियों ने विचार विमर्श किया और उसके दिए हुए उत्तरों का दाद देते हुए उसको उस पद के लिए चयन किया। उसकी चयन करना यानी उसे नौकरी के लिए निवड़ना, उसको चयन किया। आज इस बारे में उस व्यक्ति को जो साक्षात्कार के लिए गया था उसका जो समझ हो गया था कि व्यवस्था भ्रष्टाचारी हो चुकी है और उसके सच बोलने के बदले उसे कभी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन तब भी वो जो साक्षात्कार के लिए गया वहां भी वही उसने व्यवस्था के विरुद्ध में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, रिश्वतखोरी के विरुद्ध में अपने जो सम्मुख विचार है वह रखे और उसे ऐसा लगा कि यह विचार अब तक के अनेक साक्षात्कारों में, इंटरव्यू में वह रखता आया है, इसके बावजूद भी उसका अभी तक चयन नहीं हुआ। उसे लगा कि आज भी उसका चयन नहीं होगा और उसने यह कह के वो इंटरव्यू के रूम से बाहर चला गया। लेकिन अंदर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श कर इस युवक ने जो सही उत्तर दिया था उस पर चर्चा की कि इस लड़के ने जो बताया वो वाकई सही है और इसका चयन कर लिया, उसको नियुक्त कर लिया। फिर तब उस लड़के में जो साक्षात्कार के लिए गया था उसे एहसास हुआ कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं। अगर वह अंतिम इस इंटरव्यू में असत्य की साथ चला जाता तो हो सकता था कि अभी आगे चल के उसका चयन न होता, लेकिन उसने सत्य की राह छोड़ी नहीं और उसका सत्य का वहां विजय हुआ और असत्य की पराजय हुई और उसका चयन हो गया। दोस्तों, समाज में जो अधिकारी रहते हैं वो हर अधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं रहता, हर व्यवस्था बुरी नहीं रहती, उसमें अच्छाई है, लेकिन उन अच्छाइयों को बढ़ावा देने के लिए हमें हर एक व्यक्ति को संघर्ष करने की आज जरूरत है। यह इस कथा के माध्यम से लेखक ने हमें संदेश देने का प्रयास किया है। यह दो कथाएं हमें यही सिखाती है, कंगाल और सही उत्तर, कि हमें जिम्मेदारी किस प्रकार से निभानी चाहिए, नैतिकता की राह पर चलते हुए हमें डटकर चलना चाहिए और जो ऊंची मानसिकता से लोग जी रहे हैं उस मानसिकता को बदलना चाहिए। यह कंगाल कथा के माध्यम से और सही उत्तर कथा के माध्यम से लेखक ने सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर भी इन बुराइयों से लड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए समय जरूर लगेगा, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। सच्चाई की असत्य पर विजय अवश्य ही प्राप्त होती है। यह एक उदाहरण देकर लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, यह जो पाठ है यह यहाँ समाप्त होता है। इस प्रकार से पूरक पठन में नरेंद्र छाबड़ा जी ने जो दो कथाओं के माध्यम से, लघु कथाओं के माध्यम से सामाजिक व्यंग कसते हुए समाज के विभिन्न स्तरों का, मानसिकता का, सामाजिक व्यवस्थाओं का हमारे सामने
अध्ययन करके जो विचार रखे हैं उस विचार को हम समझकर इस व्यवस्था को बदलने के लिए इन कथा के माध्यम से अपने आप में सुधार करेंगे और सच्चाई नैतिकता के माध्यम से चलकर इस व्यवस्था को बदलेंगे। ऐसा इस कथा के माध्यम से हर एक संदेश हर एक छात्र ने लेना है। और इस प्रकार से दोस्तों यह 2 लघु कथाएं यह समाप्त होती है। आगे का जो पाठ है हम अगले आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे।